हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग, सबको सादर प्रणाम। देखिए बाबू, आज हम पढ़ने वाले क्या, आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मैं आप लोगों के सामने बहुत सारा मैं आज मैं प्रश्न का झाड़ी लेकर आया, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन। देखिए आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्लैंग पढ़ा रहा हूँ, और इसी के तो समझ रहे हैं ना, यानी किसके साथ कौन सा वर्ड का यूज किया जाना चाहिए, किसके साथ कौन सा वर्ड का यूज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं ही इज माई कजिन ब्रदर। ठीक है ना, कजिन होगा या नहीं होगा इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और आज जो हम लोग है ना इसको प्रैक्टिस के माध्यम से समझेंगे। प्रश्न जो लाया हूँ आज मैं बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लाया हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे दोस्त लिखा हुआ है सी इज माई कजिन सिस्टर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कजिन है तो इसके साथ सिस्टर का यूज नहीं होता है, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न समझिएगा बाबू, दिया हुआ आई रिटर्न बैक फ्रॉम वर्क टू फाइंड द हाउस एम्प्टी। इसका जवाब दो बाबू आप लोग ऑफलाइन। रिटर्न फ्रॉम, हाँ देखो बाबू, री का मतलब होता क्या है, री का मतलब ही बैक होता है या क्या होता है, अगेन होता है। बोलिए री का मतलब क्या होता है, बैक या अगेन। इसीलिए री का मतलब बैक या अगेन होता है, तो री इसके साथ दोबारा बैक या अगेन नहीं लगेगा। अगला प्रश्न समझ में आ गया। द फ्री शिप, देखिए बाबू सबसे पहला चीज ना फ्री शिप का यूज नहीं होता है। ठीक है, फ्री शिप के जगह पे किसका यूज होता है, फ्री स्टूडेंट शिप। इसके जगह पे होगा फ्री स्टूडेंट शिप। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है बाबू, सुनिए ना, ये होता क्या, स्कॉलरशिप को ये बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये स्कॉलरशिप को। देवियों और सजनों, अमेरिका में ना जैसे इंडिया में स्कॉलरशिप बोलते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलिए फ्री स्टूडेंट शिप बोलते हैं, फ्री शिप नहीं। क्या बाबू, फ्री स्टूडेंट शिप। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न देखिएगा। इफ आई हैड बीन डिपेंडेंट ऑन माई लेक्चरशिप, देखिए मामला गड़बड़ हो गया, लेक्चर आरशिप। तो सबसे पहला चीज ना, लेक्चरशिप नहीं होता है। लेक्चरशिप होता है क्या बाबू, नहीं बाबू। लेक्चरशिप के जगह पे हम लोग किसका यूज करेंगे बाबू, लेक्चरशिप का यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत से यस और नो नहीं ना बाबू, ये हम लोग सुपरफ्लुअस पढ़ रहे हैं। अगला, ईच रिसर्च ग्रुप केम टू ए सिमिलर फाइनल कंक्लूजन। ये बाबू सुनिए ना, सबसे पहले समझिएगा कि कंक्लूजन होता ही कैसा है, फाइनल है। इसीलिए बाबू फाइनल और कंक्लूजन में, कंक्लूजन हमेशा फाइनल में आता है, आप लिखते हैं बाबू, इसलिए कंक्लूजन के पहले फाइनल का यूज नहीं होगा। मामला क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसमें भी देखना उधर से आ रहा है। अगला बाबू, हंड्रेड्स ऑफ पीपल अटेंडेड द फ्यूनरल सर्विस। देखिए बाबू, फ्यूनरल सर्विस होता क्या है, सबसे पहला चीज, फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम दाह संस्कार। जैसे मरने के बाद जो दाह संस्कार करते हैं ना, उसी को कहते हैं, तो वो एक सर्विस है बाबू। इसलिए फ्यूनरल के साथ किसका यूज नहीं होगा, देखिए सर्विस का यूज नहीं होगा। और पुनीत राजकुमार, आज आप लोगों का होमवर्क है बाबू, पुनीत राजकुमार के बारे में कल आपको 20 लाइन बोलना है। ठीक है बाबू, हिंदी में बोलना है, कहानी सुनना है। पुनीत राजकुमार कौन है, यूट्यूब पे सर्च करना है। ठीक है, उनके बारे में 8-10 वीडियो देख लेना है और एक प्रॉपर नोट्स बना लेना है। ठीक है, पुनीत राजकुमार जो है बाबू कन्नड़ के एक्टर है। कौन है बाबू, कन्नड़ एक्टर है, नहीं थे। ठीक है ना, और ये बहुत ही अच्छा आदमी थे। ठीक है, तो इनके बारे में आपको कम से कम 20 से 25 लाइन बोलना है। ठीक है ना, आपने इनके जीवन से क्या सीखा, पुनीत राजकुमार का। मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। ठीक है, आगे समझिएगा। अगला, इट इज द क्वींस एल्डेस्ट सन एंड नॉट हर कंसोर्ट हस्बैंड। ये बाबू कंसोर्ट हस्बैंड, सबसे पहला चीज, कंसोर्ट के साथ कभी भी हस्बैंड या वाइफ का यूज नहीं होता। इसलिए कंसोर्ट के साथ कभी भी हस्बैंड या वाइफ का यूज नहीं होता, कंसोर्ट के साथ हस्बैंड नहीं लगेगा। अगला समझिएगा, देयर इज ए क्या है, जनरल कंसेंस ओपिनियन। देखिए बाबू, जो कंसेंस जो होता है ना, ये सामूहिक विचार होता है। क्या होता है बाबू, सामूहिक विचार। इसलिए कंसेंस के साथ ओपिनियन का यूज नहीं होगा। मामला क्लियर है कि ना, जल्दी बोलिएगा, और अगर कहीं गलती होगा तो बोलिएगा, हो सकता है कहीं और गलती हो। देयर सिम्स टू बी कंसेंस ओपिनियन। देखिए बाबू, कंसेंस के साथ क्या ओपिनियन का यूज होगा, ओपिनियन का यूज नहीं होगा। क्लियर है, यू विल बी रिम्बर्स्ड बाय। ये बाबू रिम्बर्स्ड बाय, सबसे पहला चीज, री का मतलब होता क्या, हमने बताया ना, री का मतलब बैक या अगेन होता है। री का मतलब क्या होता है, बैक या अगेन होता है। इसलिए इसके साथ दोबारा बैक का यूज नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट से यस और नो। अगला समझिएगा, दे रिट्रीटेड बैक। देखिएगा बाबू, रिट्रीटेड बैक आ गया ना, तो री का मतलब होता क्या है, अगेन या बैक। इसलिए इसके साथ बैक का यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। अगला देखो, तो चल रहा है क्या, कितना मिनट हुआ, देखो अपने बाद 5 मिनट 10 मिनट तक चलता है।
ही रिकॉर्ड बैक, देखिए बाबू रिकॉर्ड बैक, आपको समझ में आ रहा होगा सर, आपने तो बताया ना कि री का मतलब होता क्या है, बैक या अगेन, इसलिए इसके साथ बैक का यूज नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट से यस और नो, वेरी गुड। देर इज नो रीजन टू सपोज इट, ये बाबू सपोज होगा कि इट होगा, अब हो गया मामला गड़बड़। ये बाबू अब देखिएगा किसका यूज होगा, हम लोग पढ़ते हैं कि सपोजिंग या इफ किसी का यूज होगा। अब आपको ये बताना इसमें सपोज का यूज होगा या इफ का यूज होगा। सपोज। क्यों सपोज का क्यों होगा बाबू? देखिए बाबू टू जो है ना बाबू प्रेपोजिशन है, क्या है बाबू? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है, प्रेपोजिशन, क्या बाबू? अब प्रेपोजिशन के बाद ना बउआ टू के बाद V1 का यूज होता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता, और ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इफ का यूज नहीं होगा। समझ में आया? देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला, सपोज इफ यू आर सत्या गिव हर दिस लव लेटर, है बहुत बढ़िया। ये बाबू या तो सपोज का होगा या तो इफ का होगा, तो हम इफ का यूज कर देते हैं, सपोज को हटा देते हैं, कहानी खत्म। नहीं, सपोजिंग भी होगा, इफ भी होगा, सपोज को हटा देते हैं। अगला, द साउंड ऑफ द ट्रक रिसीडेड बैक, ये बाबू देखे तो रिसीडेड बैक आया, तो री का मतलब होता क्या है बाबू बोलो? बैक अगेन। तो क्या रिसीडेड के साथ बैक का यूज होगा देवी और सजनों? नहीं होगा, नहीं ना होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बउआ, समझिएगा। सी वॉच्ड रूपा रिसीडिंग बैक, देखिए बाबू रिसीडिंग बैक, और री का मतलब होता क्या है? क्या इसके साथ दोबारा बैक का यूज करेंगे? नहीं, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। सी बिगेन टू रिकैप्चुलेट बैक, देखिए रिकैप्चुलेट बैक, री का मतलब होता क्या है? क्या इसके साथ बैक का यूज होगा? समझ में आ गया पूरा का पूरा? चलिए बाबू और 2-4 प्रश्न और है, इधर है ना, कितना प्रश्न दिया हुआ है बाबू? 3। द चाइल्ड रिपीटेड अगेन, देखिए बाबू रिपीटेड अगेन, री का मतलब होता क्या है? बैक अगेन, तो इसीलिए इसके साथ अगेन का यूज नहीं होगा। वंस सी रिकास्ट अगेन, देखिए बाबू रिकास्ट, री के साथ अगेन या बैक का यूज नहीं होगा। मजा आ रहा है तो यस लिखिए, मजा नहीं आ रहा है तो नो लिखिए। यस तो नहीं लिखना, कहने का मतलब मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाए लिख दीजिए सर मजा आ गया। अगर मजा नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जाइए लिखिए सर मजा नहीं आ रहा। इसका पार्ट 2, 3, 4 बहुत सारा पार्ट आने वाला है, ठीक है, समझिएगा मेरे दोस्त। अगला, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिकास्ट बैक, रिकास्ट के साथ बैक का यूज होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि री का मतलब बैक या क्या होता है? अगेन होता है। इसीलिए बाबू हमने बोला कि रिपीट अगेन माय डियर, रिपीट, एक मैं प्रश्न दे रहा हूँ, रिपीट अगेन माय डियर, इसका कहने का मतलब क्या हुआ बाबू? री के साथ अगेन का यूज होगा? नहीं। रिपीट के साथ बैक का यूज होगा? नहीं। समझ में आ गया देवी और सजनों? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगले क्लास में। सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।